नमस्कार दोस्तों, मैं अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ और फिर से मैं एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अभी मेरे पास मैं अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो मुझे कुछ बच्चे मिले जो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न को लेके परेशान हैं। कन्फ्यूज़न ये है कि 12th पास कर लिए हैं, CUET का रिज़ल्ट भी आ गया है, स्कोर कार्ड आपको मिल ही गया होगा। इधर अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, लाइक CRPF ट्रेड्स बैंक का चल रहा है, इसके बाद नेवी SSR का चल रहा है, एयरफोर्स इनटेक आ ही गया है। तो काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये दुविधा चल रही है कि हम करें तो क्या करें। देखिए, ग्रेजुएशन तो डन है, उसको तो करना ही करना है। कुछ माध्यम है करने का, जैसे आजकल ओपन यूनिवर्सिटियां हैं, वो आज ग्रेजुएशन करवा रही हैं आजकल। जैसे स्कूल ऑफ लर्निंग का हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, सोल जिसे कहते हैं, इग्नू हो गया, राशि टंडन हो गया, बाकी तमाम तरीके के कुछ कॉलेजेस हैं जो ओपन मतलब कराते हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने CUET का फॉर्म ही नहीं डाला है, तो एडमिशन कैसे लेंगे? तो बच्चों अपना 1 साल, कहने को तो होता है कि हम प्रिपरेशन में निकाल दिए हैं, कहने को होता है कि हमने प्रिपरेशन में अपना 1 साल हमने निकाल दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि उस 1 साल के बाद का जो रिजल्ट आता है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे मिले जो बताए कि सर हम 1 साल प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन लेके प्रिपरेशन करो। अब मैं सीधे तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चे CUET का स्कोर कार्ड आ गया है, अगर जिन बच्चों के मन में दुविधा चल रही है कि नहीं हम CUET में एडमिशन लें, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लें, जैसे लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो कहने का मतलब है ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां जितनी भी हैं उसमें एडमिशन का प्रोसेस है। आपको पता है कि सेमेस्टर वाइज अब होता है, रेगुलर क्लासेस में है। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने मन को बांटो नहीं। आप अपने फैमिली को देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, आपको नीड है कि नहीं नीड है। अब बहुत सारे बच्चों का नेवी में सिलेक्शन हो जाता है, अब वो इधर ग्रेजुएशन का अपना फर्स्ट ईयर का एडमिशन लेके फिर छोड़ देते हैं कि नहीं भाई चलो फिर वो ओपन से करते हैं। तो बेटा मेरा बस आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग किसी भी माध्यम से चलो, कैसे भी चलो, अपना ईयर गैप मत करो। अगर आप ईयर गैप करते हो तो फिर आप ये सोचते हो कि नहीं चलो हम एक साल प्रिपरेशन करते, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि हम बीटेक के स्टूडेंट हो, मतलब बीटेक के तैयारी करेंगे, हमको IIT निकालना है, नीट निकालना है, तो लाइक इसमें सारे बच्चे होते हैं कि जो 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, तो उनका वो जो लेवल है वो अलग है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये सारी वो चीज़ें देखते हैं, बायोलॉजी है, ये सारी चीज़ें इन लोग देखते हैं। लेकिन जो बच्चे वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप ये सोचते हो कि जैसे हम इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लें, इंडियन नेवी ज्वाइन कर लें, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लें, तो मैं उन बच्चों से यही कहूँगा कि आप अपने बैकग्राउंड को सबसे पहले देखिए कि हमारा बैकग्राउंड है क्या। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें फोर्स ज्वाइन करना है, साथ साथ ग्रेजुएशन भी करना है, तो आप ओपन यूनिवर्सिटियां हैं बहुत सारी, आप वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी उसे पोर्टल खुले हुए हैं, आप किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर दीजिए और अपना सर्विस ज्वाइन कर लीजिए। इसमें तालमेल ये होता है बेटा कि आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और आपकी सर्विस भी रहेगी जो अग्निवीर की है। अभी तो कंफर्म नहीं, अभी तो कोई बैच आया नहीं है कि जो परमानेंट हो गया, लेकिन अभी तो हम मानेंगे ना कि 4 साल का ही है। तो आप ये समझो बेटा मेरे नजरिए से कि जैसे आप समझ रहे हो कि हम अग्निवीर, तो यानी कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और बोनस में आपको अग्निवीर मिल गया है। अब जैसे ही आप अग्निवीर से अगर मान लो परमानेंट होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आप CPO-SI दे सकते हो, CPF असिस्टेंट कमांडेंट दे सकते हो, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। कुछ बच्चे UPSC की तैयारी में लग जाते हैं। आप तैयारी करो ना, फिर घर पे बर्डन रख के क्यों तैयारी करना यार।
मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि ओपन में ही आप लोग एडमिशन, नहीं। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो अपने घर को देखें, अपनी फैमिली को देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि हमें क्या करना है। अब नेवी एसएसआर का है, अब जिन बच्चों का अभी नेवी एसएसआर का जो चल रहा है, इंडियन नेवी का या सीआरपीएफ का चल रहा है, सीआईएसएफ का रिटर्न होने वाला है, तो जाहिर सी बात है इसके रिजल्ट नवंबर तक आ जाएंगे। अक्टूबर में तो आप लोगों को ट्रेनिंग पे जाना है नेवी एसएसआर वालों को। अब वो सोचेंगे कि अरे हम ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आप इधर भी फंसोगे, उधर भी फंसोगे। इससे अच्छा है बच्चों कि अगर आपके अंदर पावर है, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं हमें जॉब ही करनी है, तो बेटा आप किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर। अन्यथा होता क्या है कि आप इधर आप अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने के बाद बेटा होता क्या है कि आपको ट्रेनिंग पे चले जाओगे, टाइम नहीं मिल पाता है। और ओपन से रहेगा तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे और फिर आके अपना पेपर ऊपर दे के फिर अपना हो जाता है, वो तो कहीं का कहीं भी होता है। ओपन का मतलब ही ये होता है, और फिर आप आगे उस डिग्री का यूज भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, जो बच्चों का एकदम एम है कि नहीं हमें यही कार्य करना है, तो वो फिर ग्रेजुएशन करें। क्योंकि मैं उन साधारण वर्ग या मध्यम वर्ग के बच्चों को बता रहा हूं जो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा कमजोर है उनकी, वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा पाएंगे, मैं ग्रेजुएशन कर पाऊंगा। और अगर वो अपने से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे बच्चों आप सिर्फ इतना करो कि किसी भी तरीके से आप नेवी एसएसआर की तैयारी लगे रहो। मेरे वीडियो सारे नेवी एसएसआर पे भी जा रहे हैं, और मेरे अंदर ये आया क्योंकि मैं अभी आ रहा था तो मेट्रो में मुझे कुछ बच्चे मिले जो मुझसे ये बात बता रहे थे कि सर कैसे हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम उधर ग्रेजुएशन भी देख लें और इधर हम वनडे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर जिस स्टेट में रहते हो आप, उस स्टेट में कोई यूनिवर्सिटी है तो चलो ठीक है, चल जाती है। जैसे मान लो कि दिल्ली का है, दिल्ली में अगर आप रह रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई। अगर दिल्ली में अगर कोई जॉब है, जैसे जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आने वाला है, तो फिर आप ये कर सकते हो कि हाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिए, तो आपका दोनों सेम हो गया। लेकिन बेटा अगर इंडियन आर्मी कर रहे हो, इंडियन आर्मी अग्निवीर, इंडियन नेवी अग्निवीर, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर, तो बेटा इसमें तो फिर टाइम देना पड़ेगा ना। स्टेट की तो नौकरी है नहीं, ये तो बेटा आपको दूर दूर जाना पड़ेगा। अब इंडियन नेवी है, सारे कोस्टल एरिया आपको मिलेंगे, जितना भी कोस्टल एरिया सारा, क्योंकि भाई नेवी है, समुद्र के किनारे ही ड्यूटी है या समुद्र के अंदर ड्यूटी है, जो भी है जहां भी है वो आपका पॉइंट है। एयरफोर्स है तो भाई उनका अपना बेस है, तो वहां पे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। कुछ फोर्सेस हैं तो वो अपना कराएंगी, तो वो तो एनडीए के लेवल का होता है, तो वो भी अपना है तरीका। अगर आप एनडीए में हो जाते हैं तो वो तो आप समझ लीजिए कि जेएनयू की डिग्री मिलती है आपको एनडीए में। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ अभी आप कंफ्यूज मत होगो, अपने फैमिली बैकग्राउंड को पहचानने की कोशिश करो। छुपाना कुछ नहीं। इंडियन आर्मी जो लड़के हैं, इंडियन आर्मी में जाओगे बेटा, वो ओपन से ही तुम करो। इंडियन आर्मी में उतनी छुट्टी भी नहीं मिलती। आप पूर्णतः उसको देखो। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं और अपना एक ईयर ये समझने में लगा देते हैं कि हमें एक्चुअल करना क्या है। तो बच्चों, एक साल वो आपको लग रहा है, लेकिन वो एक साल बहुत होता है बेटा, उसको ऐसे वेस्ट मत करो। मेरे बच्चों, अगर आपको लग रहा है ठीक है इधर एडमिशन का प्रोसेस चलने दो, सीयूईटी चल रहा है चलने दो, सीयूईटी में कोई दिक्कत नहीं, चलने दो उसको। अरे क्या होगा, सीट एलोकेशन का जो पैसा होगा वही तो जाएगा, ठीक है जाने दो, नौकरी हो गई ना। फिर भी अगर आप लोग को डाउट हो रहा है कि नहीं, अगर इंडियन नेवी एसएसआर में अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो बेटा ये नहीं करना है कि नहीं छोड़ देना, अब अगले साल हम आएंगे, नहीं। आप इसी वर्ष ही ग्रेजुएशन का फॉर्म किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से डाल दीजिएगा। जिन बच्चों के मन में है कि नहीं हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी लेना है बच्चे, वो ठीक है, आप इन सब जॉबों के पीछे मत पड़िए। फिर आप एसएससी दिल्ली पुलिस का तैयारी करिए, और दिल्ली का दिल्ली है और नौकरी भी है। तो इन सारी चीजों को आपको बहुत जल्द से जल्द क्लियर करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को आपको बहुत जल्द से जल्द देखना पड़ेगा कि हम कितना जल्दी समझ रहे हैं। ये आप अपने अंदर पूछिए, किसी के बहकावे मत आइए कि नहीं चलो यार एक साल तैयारी करते हैं, इलाहाबाद चलते हैं, हम मुखर्जी नगर दिल्ली चलते हैं, हम लखनऊ चलते हैं, हम पटना चलते हैं। नहीं, तैयारी तो ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट होती है। हमारा लेवल क्या है, हम यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हमारे अंदर का कॉन्फिडेंट बताता है। हमको पता चल जाता है, हम 12th के बाद अपना माध्यम चुन लेते हैं,
और नहीं चुन पा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप एकदम निश्चिंत रहो। आप बस इतना सोचो कि कैसे भी करके, अगर इंडियन नेवी में हो रहा है, इंडियन आर्मी का भी रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि उसकी फिजिकल चल रहा है, उसका इंडियन एयरफोर्स का भी इंटेक आ गया है, इसका भी आ जाएगा। अभी इंडियन एयरफोर्स के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे 22-27 तारीख से। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कंफ्यूज मत हो। अगर आप फोर्सेस में जा रहे हो तो ओपन यूनिवर्सिटियां हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के ओपन नाम दे दूंगा, आप उसको जाकर सर्च कर लेना। लेकिन बेटा खिलवाड़ मत करना अपने साथ कि एक साल की चलो नौकरी तो हमें मिल गई ना, क्योंकि बेटा नौकरी के बाद भी अभी आपको और आगे जाना है। अभी तो हम कोई भी जॉब कर रहे हैं, जैसे एयरमैन कहलाएंगे, SSR में जा रहे हैं हम, ठीक है, नाविक कहलाएंगे, सोल्जर कहलाएंगे इंडियन आर्मी में। लेकिन बेटा ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां आती हैं। अगर हम CRPF में कांस्टेबल हैं तो हम CAPF देके, हम CPF देके, CPF असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। इसके बाद हम CGL देके हम इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। क्राइम ब्रांच हमको CBI में हम जा सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटियां खुल जाती हैं बेटा। क्यों अपने आप को लेट दिखाना कि नहीं हमने एक साल ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। बहुत सारे बच्चे हैं जो एयरफोर्स में जाके भी UPSC क्रैक करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो बस इसी माध्यम से था कि आप कंफ्यूज नहीं होना। CVT या यूनिवर्सिटी एक तरफ है, आपकी लाइफ एक तरफ है, और जो जॉब आप पकड़ने जा रहे हो वो एक तरफ है। गैपिंग मत करना बेटा इस साल का किसी भी हालत में। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो गैप करते हैं, गैप मत करना बेटा। गैप करके कहीं कुछ नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरी बातों को कि हाँ आप सर आप ऐसे बोल रहे हैं, हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा। आप मुझे कमेंट करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको ये कह रहा हूं CUT में एडमिशन मत लो आप। लेकिन बेटा अगर इधर है तो फिर उधर का हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे? अपना दिमाग डाइवर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें तो ऑनर्स करना है ना। BHU में भी ऑनर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऑनर्स है। अब आप मान लो हिंदी ले रहे हो, हिस्ट्री ले रहे हो, पॉलिटिकल ले रहे हो, ज्योग्राफी ले रहे हो, इकोनॉमिक ले रहे हो, तो आपको उसमें अध्ययन करना पड़ेगा। हर 6 महीने पर सेमेस्टर है आपका, कैसे काम चलेगा? तो हमें उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। और हम ये सोचेंगे कि नहीं हमारा इधर हो गया, चलो। अपने दिमाग को डाइवर्ट मत करो, एक जगह अस्थिर करो, ठीक है। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैं फिर कुछ नया वीडियो लेके आपके पास आऊंगा। अभी ये मैं रास्ते में आ रहा था तब मुझे ये बात पता चली है, मैं सोचा कि ये बात बच्चों को बतानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, बहुत सारे बच्चे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।